प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी अध्यापक कुलजीत कौर, सरकारी प्राइमरी स्कूल के गौड़ बुढलाडा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 6वां ईमानदार बालक पढ़ेंगे। कृष्णपुर गांव की पाठशाला में गुरुजी गणित की कापियां जांच रहे थे। आज बहुत कम बच्चों ने गृह कार्य किया था। शायद सवाल कुछ कठिन थे, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि गोपाल के सारे सवाल ठीक थे। गुरुजी गोपाल का गृह कार्य देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल कर किए हैं। उसने इसके लिए पूरी मेहनत की है। आपको गोपाल से सीखना चाहिए। यह सुनकर गोपाल अचानक फूट पड़ा। गोपाल को इस तरह रोते हुए देख सभी बच्चे हैरान रह गए। गुरुजी भी एकटक उसे देख रहे थे। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा, लेकिन गोपाल सुबक रहा था। आखिर उसने धीरे से उठकर कहा, मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं वास्तव में इसके लायक नहीं। मैंने ये सारे सवाल अपने आप नहीं किए। इनमें से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कापी से उतारे हैं। इसलिए मैं तारीफ का नहीं, दंड का भागी हूँ। नहीं गोपाल, मास्टर जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुमने सवाल देखकर किए हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी प्रशंसा करने योग्य है। तुम सच्चे और ईमानदार ही नहीं, अपितु साहसी भी हो। गोपाल का हृदय रोमांचित हो गया। सभी विद्यार्थी कभी गोपाल और कभी मास्टर जी को देख रहे थे। बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा। आगे हम अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। बच्चों, यह शब्द गुरुमुखी लिपि के हैं और यह शब्द देवनागरी लिपि में है। पहला शब्द है हल, ईमानदार। बच्चों, हल का हल ही आएगा, यहाँ ईमानदार गलत लिखा हुआ है। हल का हल आएगा। गुरु, गुरु। सच्चा, सच्चा। कृष्णपुर, कृष्णपुर। मित्र, मित्र। दंड, दंड। दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पिंड, गांव। कम, कार्य। हृदय, हृदय। घर, गृह। योग, तारीफ। हिम्मती, साहसी। पढ़ो, समझो और लिखो। क भाग, क्रि, शय। बच्चों, यह मात्रा हलंत चिन्ह है। यह हलंत चिन्ह है। इसमें अ स्वर की ध्वनि नहीं है, इसीलिए इसे शय कहा जाएगा। क्रि, कृष्ण। स, ट, स्ट, मास्टर। यहाँ पर
अ की ध्वनि आने के कारण स आधा हो गया। स, त, स्त, वास्तव, त, र, त्र, मित्र, स, क, स्क, मुस्कुराते, ग, य, ज्ञ, योग्य, ख, च, 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 सच्चाई, ज, 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 ताज्जुब। शब्दार्थ। आगे बच्चों शब्दार्थ हैं, शब्द दिए हैं, साथ में उनके अर्थ दिए हैं। गृह कार्य, घर से हल करके लाया जाने वाला काम। ताज्जुब, हैरानी। दंड, सजा। रोमांचित, जिसके रोए खड़े हों, पुलकित, खुश। सुबकना, धीमी आवाज में रोना। मंद मंद, धीरे धीरे। बताओ। आगे बच्चों प्रश्न है। पहला प्रश्न, गुरुजी ने किस विषय का गृह कार्य दिया था? गुरुजी ने गणित विषय का गृह कार्य दिया था। दूसरा प्रश्न, जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका क्या नाम था? जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका नाम गोपाल था। तीसरा प्रश्न, गोपाल रोने क्यों लगा? गोपाल को लगा कि वह तारीफ के लायक नहीं था जो अध्यापक ने की थी, इसलिए वह रोने लगा। चौथा प्रश्न, गोपाल ने मास्टर जी के सामने क्या कहा? गोपाल ने मास्टर जी से सच कहा कि उसने कुछ सवाल अपने मित्र की कॉपी से उतारे थे। पांचवा प्रश्न, मास्टर जी ने गोपाल के किन गुणों की प्रशंसा की? मास्टर जी ने गोपाल की सच्चाई, ईमानदारी और साहसी होने की प्रशंसा की। हाँ जी बच्चों, आगे है वाक्य बनाओ। पहला वाक्य है पीठ थपथपाना। हम अब इसके वाक्य हैं जो वो पाठ जो हमने पढ़ा है उसमें से ही बनाएंगे। पहला वाक्य है पीठ थपथपाना। गोपाल द्वारा सारे सवाल हल करने पर गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। दूसरा वाक्य है फूट पड़ना। गिलास टूट जाने पर मालिक का गुस्सा फूट पड़ा। तीसरा वाक्य है मंद मंद मुस्कुराना। गोपाल के सच बोलने पर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए। रोमांचित होना। गुरुजी द्वारा की तारीफ से गोपाल रोमांचित हो गया। हाँ बच्चों, आगे है समझो। सवाल, सवाल को कहते हैं प्रश्न। तारीफ, प्रशंसा, प्रशंसा। ताज्जुब, हैरान। मास्टर, गुरु। आगे है समझो और लिखो। सच्चा, सच्चाई। ईमानदार, ईमानदारी। खूबसूरत, खूबसूरती। साहस, साहसी। आगे है समझो। ईमानदार, बेईमान। सच्चा, झूठा। लायक, नालायक। दंड, दंड, इनाम। प्रश्न, उत्तर। ठीक, गलत। बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि यह विरोधी शब्द हैं।
नए शब्द। अब हम इनसे नए शब्द बनाएंगे। पहला है स्ट। तो स्ट से हम स्टेशन बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं। दूसरा शब्द है त्र, जैसे मित्र, पत्र। नह, उन, उन्हें। च, सच्चा। न, अन्न। आगे बच्चों है विराम चिन्ह लगाओ। मैं एक वाक्य पढ़ूंगी, फिर हम उस पर चिन्ह लगाएंगे, विराम चिन्ह लगाएंगे। मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं इसके लायक नहीं। वाक्य को दोबारा पढ़ रही हूँ बच्चों मैं। मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं इसके लायक नहीं। हाँ बच्चों, अब हम इसमें चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, ये मैंने जो पहला चिन्ह लगाया है मास्टर जी के आगे, इसका लगाने का अर्थ है कि मैंने मास्टर जी द्वारा कही हुई बात को उसी ही प्रकार से लिखा है, इसलिए यह चिन्ह लगाया गया है। मास्टर जी के बाद चिन्ह लगाया है वो हैरानीवाचक चिन्ह है। यह खुशी के लिए, दुख के लिए होता है, तो इसमें गोपाल की खुशी के लिए चिन्ह लगा है। आपने मेरी इतनी तारीफ की, यहाँ पे मैंने अल्प विराम लगाया है, जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े। लेकिन मैं इसके लायक नहीं, इसके बाद मैंने पूर्ण विराम लगाया है और साथ में उन्दित चिन्ह। आगे बच्चों रचनात्मक कौशल है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा के सूत्र वाक्यों: ईमानदार बनो। दूसरा है सच बोलो। तीसरा है साहसी बनो, को चार्ट पर लिखना है। ठीक है बच्चों, ये पाठ सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस पाठ को अपनी कॉपियों पर लिखना है और पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।